सो हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लक्ष्मण लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। तो गाइस, मैं आज बहुत दिनों के बाद फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। तो इन दिनों में फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ अपने फ्रेंड की हेल्प से। और गाइस, एक और चीज़ शायद आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, मैंने अपने लेके हैंड वॉच लिया है। आई थिंक आपको मैं चला के तो नहीं दिखा सकता, बट फाइन। ये एक डिजिटल वॉच है, तो मैंने लाइक अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। तो रिसेंटली मैंने खरीदा है, तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइज, आज की वीडियो जो है वो एक नए टॉपिक के रिलेटेड है, यानी कि मैं आज की वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यों स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले बताता हूँ क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पाइथन। यस गाइज, मैं आने वाली वीडियोस में इस सीरीज़ के मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक से लेके एडवांस पाइथन तक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे HTML की फुल सीरीज़ कंप्लीट कर लिया था, और मैंने यही बोला था कि सीरीज़ मैंने कर दी कंप्लीट। जितने टॉपिक्स मुझे आते थे मैंने सारे कवर कर लिए। और जो टॉपिक नए हों, अगर आप लोगों ने कि उसके ऊपर वीडियो आनी चाहिए HTML में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि वो सीरीज़ हमेशा के लिए बंद कर दिया मैंने। फाइन। देन गाइस, मैंने एक पोल क्रिएट किया था अपने चैनल पे, और आप लोगों से वोटिंग मांगा था कि नई जो सीरीज़ है वो किस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट होनी चाहिए। तो वोटिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास अप्रॉक्स 75% जो वोटिंग वो आई पाइथन बनाने की, और जावास्क्रिप्ट में 25। बट गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने एक और आपका ऑप्शन डाला था CSS, तो उसमें आया वोटिंग परसेंटेज 0। तो गाइज, अगर आप लोग नहीं सीखना चाहते, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वो आप लोगों की चॉइस है। आप लोग जो बोलोगे उसका वीडियो बनाऊंगा। बट एक चीज़ मैं आप लोगों के दिमाग में अगर वो मिथ है, तो मैं चाहता हूँ वो क्लियर कर दूँ एज बीइंग योर फ्रेंड, कि CSS आप लोगों को शायद लगता होगा कि CSS विजुअल इम्पैक्ट तो सीख ही नहीं सकते, या लक्ष्मण भाई सिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। अगर आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ CSS, तो मैं बहुत अच्छे सिखाता हूँ। NVIDIA के अच्छे एडोन्स यूज़ करता हूँ, और आप लोगों को पूरा विजुअल डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे समझ पाए। तो अगर आप लोग को मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं CSS सिखाना भी चालू करूँगा, स्टार्ट करूँगा ये पाइथन सीरीज़ के बाद। तो ये पाइथन सीरीज़ जो है वो अराउंड 3 to 4 मंथ्स चलने वाली है। होप सो कि अगर मैं रेगुलर रह पाया तो। और गाइज, आज की जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ, ये सीरीज़ में एक मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल में करीब सीरीज़ है। क्योंकि मैं अभी 12th में हूँ, और मेरे पास भी कंप्यूटर साइंस है। और 12th में जो भी इंसान कंप्यूटर साइंस लेता है, जो भी स्टूडेंट है, तो उनको पाइथन और MySQL सीखनी होती है। तो मैं अभी जो टॉपिक को मैं सीख रहा हूँ एडवांस लेवल पे, वही टॉपिक मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, वही लैंग्वेज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ बहुत ही दिल के अजीज़ है। स्कूल में सीखता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं अब आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस, चलिए सीखते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एज यूजुअल। जो मैं कोडिंग के वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ, तो लंबे होते हैं 20-21 मिनट 30 मिनट्स का, उतना लंबा ही हो गई है। तो प्लीज़ इसको पेशेंटफुली इसको देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज हम लोग सीखने वाले पाइथन के बारे में, बहुत सारी बातें करने वाले आज हम लोग पाइथन के बारे में। चलिए कुछ बातें करते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन, इस जो इंग्लिश लैंग्वेज है पाइथन, इसका वर्ड आप लोग को पता होगा, हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं अजगर। इट्स अ स्नेक, राइट? आप लोग को पता होगा। तो अगर मैं बताऊं, तो ये सिर्फ नाम से पाइथन नहीं है, बल्कि ये सच में पाइथन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग की जो फील्ड है, प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है हमारा, उसका वो अजगर है, उसका वो पाइथन है। इट्स ट्रू। कैसे, मैं आप लोग को अभी आप लोग को पता चल जाएगा आगे कुछ टाइम बाद। तो गाइस, सबसे पहले मैं पाइथन का एक जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आप लोग को दे देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन। एक जो बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं आप लोग को बताने जाऊँ, तो वो ये है कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और उसके फीचर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुए इस डेफिनेशन में, कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ आपको डाउट्स होंगे क्या, कि व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कुछ डाउट्स होंगे जो हर एक बेसिक जो कोडिंग सीखने आते हैं स्टूडेंट्स, तो हर एक बिगिनर के मन में डाउट्स होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही डाउट्स को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में। हालांकि बहुत ही ब्रीफ लेक्चर हो सकता था, बट क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, हाई लेवल से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है।
गाइस जब बहुत पहले का टाइम था, यानी कि 18 या 90s के टाइम में तो नहीं, बट 18 के टाइम में ऐसा होता था, जिस टाइम पे कंप्यूटर बहुत नए नए थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि नई नई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्कवर हुई थी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग खुद ह्यूमन तो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, बट हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स को या किसी मशीन को जो कि मैकेनिकल एनर्जी से वर्क कर रही है, उसको हम लोग इशारों इशारों में कुछ बातें कर पाए, बिकॉज इट कांट अंडरस्टैंड आवर ह्यूमन लैंग्वेज। ये तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि किस चीज़ के थ्रू हम लोग वो सिग्नल्स दे सकते हैं, हम वो इशारे दे सकते हैं, वो जेस्चर्स दे सकते हैं। तो बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अगर हम लोग एक प्रोसेसर के अंदर में, एक चिप के अंदर में, एक मेटल प्लेट के अंदर में अगर हम लोग सेक्शन वाइज एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, तो उस फ्लो से कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं और उन सिग्नल्स को कंप्यूटर जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है। और उन्हीं सिग्नल्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। बाइनरी में जो बाय है उसका मतलब है 2 और नरी का मतलब है नंबर्स। तो 2 डिजिट्स 2 नंबर्स के थ्रू ये लैंग्वेज वर्क करता है, तो इस वजह से इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अभी कंप्यूटर को कुछ नहीं पता 0 और 1 क्या है, तो हम लोग जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन रहता है प्रोसेसर में तो उसको हम लोग बोलते हैं 0, और जब ऑफ रहता है जब ऑफ रहता है तो हम बोलते हैं 0, और जब ऑन रहता है तो हम बोलते हैं उसको 1। ठीक है, बट जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज समझना और सीखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और ना कभी रहा है। तो बाइनरी लैंग्वेज से पहले क्या होता है कि लोगों के पास बुक्स होते थे कि अगर ये अल्फाबेट डिस्प्ले करना है, ये कैलकुलेशन करना है, तो बड़े बड़े बाइनरी कोड्स होते थे 0-1 के फॉर्म में, और वो डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट करते थे। बट इस चीज़ को और ईजियर बनाने के लिए हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, बस मशीन लेवल लैंग्वेज। जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसे हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये सेकंड लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम लोगों ने जो बाइनरी जो लैंग्वेजेस उनको हमने असेंबल किया, एक रूल्स बनाए, एक सेट ऑफ रूल्स बनाए कि अगर हम लोग इतने नंबर्स का बाइनरी डिजिट डालें तो ये पर्टिकुलर अल्फाबेट या ये पर्टिकुलर नंबर कंप्यूटर के स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए या प्रोसेसर इस तरीके से वर्क करना चाहिए। बट अगेन असेंबली लैंग्वेज भी क्योंकि था तो बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में, तो उसको भी समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये जो बाइनरी लैंग्वेज है इनको हम लोग किसी एक इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करें जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ह्यूमन क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हम ह्यूमन अपनी खुद की लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, जो पैराग्राफ्स है, जो लाइन्स है, जो सिंबल्स है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और तो कुछ हमें नहीं आता और जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं आज के टाइम में हाई लेवल लैंग्वेज। और अभी के टाइम पे यूज होने वाले जितनी भी लैंग्वेज है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, PHP, जितनी भी लैंग्वेज है, C++, ये सारी की सारी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे ह्यूमन रीडेबल इंग्लिश के वर्ड्स और सिंबल्स यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाई लेवल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं पाइथन के ऊपर। धीरे धीरे हम लोग पाइथन के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अब पाइथन कैसे वर्क करता है? देखिए, पाइथन भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही वर्क करता है, बट इसमें चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि पाइथन जो है, पाइथन में एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। उन सिंटैक्स की हेल्प से हम लोग पाइथन में कोड लिखते हैं, जैसे कि ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट क्लोज करना, इक्वल टू का सिंबल, डबल इक्वल टू का सिंबल, ऐसे कुछ सिंबल्स हम लोग लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर मेरी HTML कोर्सेज को फॉलो किया होगा तो वहाँ पे लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल हम लोग लिखते थे। फाइन गाइस, बट होता क्या है कि हम लोगों ने जो लिखा वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में नहीं समझ सकता। तो दो लोग अगर अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका मदर टंग अलग अलग है और दोनों ही एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। जैसे कि अगर कोई मैं हिंदी भाषी हूँ और सामने वाला बंदा अगर तमिल भाषी है, उसको तमिल आती है, तो हम लोग नहीं समझ सकते। तो हमें अगर मुझे उससे बात करनी है तो मैं एक ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकता हूँ, एक ऐसे इंसान को यूज़ करता हूँ जिसको दोनों की लैंग्वेज आती हो, और मैं अपनी बात को उसके थ्रू ट्रांसलेट करा के उसको उस तक पहुँचा सकता हूँ, और जो सेकंड पर्सन है वो अपनी बातों को बोलकर उस ट्रांसलेटर को, वो ट्रांसलेटर उसके बात को ट्रांसलेट करके मुझे समझा सकता है। सेम काम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स करते हैं। तो पाइथन में खुद का कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में और सेंड करता है मशीन के पास, और मशीन के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं वो हमें एज आउटपुट डिस्प्ले करता है, एज एन आउटपुट डिस्प्ले करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो गाइस, आई होप आप लोगों को इंटरप्रेटर
आपके बारे में समझ में आ चुका होगा। अब गाइस अगली वीडियो से हम लोग पाइथन शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन मन में आता है कि पाइथन जो है हमें क्यों सीखनी चाहिए, अदर कोई लैंग्वेज तो सीख सकते थे, पाइथन में ऐसा क्या है। अब देखिए, आप कहीं भी किसी जगह जा रहे हैं या किसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, कोई नई फील्ड में जा रहे हैं, तो बिफोर एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो फील्ड आपके लिए जरूरी क्यों है, उस फील्ड में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं या एक्सप्लोरेबल है। तो पाइथन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोरेबल, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहली चीज़, लोग समझते हैं जैसे मैं आप लोगों को पाइथन सिखाऊंगा तो CMD में सिखाऊंगा, कमांड लाइन में सिखाऊंगा। अब कमांड लाइन और CMD को देखते ही लोग सोचते हैं भाई ये क्या भयंकर चीज़ है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। पाइथन, सबसे पहले हम लोग पाइथन में कोड सीखेंगे, फिर पाइथन के थ्रू हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पाइथन का पहला फीचर, पाइथन कैन बी यूज एनीवेयर, मतलब कि हम लोग इसको विंडोज़ पे, उबंटू पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मैक ओएस पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन को। अगर यूज़ नहीं कर सकते होते तो एक ही सॉफ्टवेयर पाइथन पे बन के अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल नहीं होता। दूसरी इसकी फीचर, पाइथन कैन बी यूज एज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोग को ये टर्म थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, बट मैं आपको ईजियर लैंग्वेज में समझाता हूँ। सर्वर साइड लैंग्वेज वो होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि सर्वर के डेटा को यूज़र के साइट पे, यानी कि अगर मेरे पास एक सर्वर है, जैसे कि मैं लिखा google.com, तो गूगल के सर्वर पे रखा गया डेटा मेरे ब्राउजर तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है वो करता है कौन, सर्वर साइड लैंग्वेज। अब क्योंकि वो लैंग्वेज सर्वर पर रन होती है इसलिए हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। वेब डेवलपमेंट में सबसे जो अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है या बिगिनर सीखते हैं वो है PHP, लेकिन पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है। तीसरी एक चीज़ है कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, मतलब आप पाइथन के थ्रू किसी भी टाइप के फीचर को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, अब जैसे कि आप पाइथन के थ्रू कोई ऑडियो प्ले करा सकते हैं, कोई वीडियो प्ले करा सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ये सारे काम आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ पाइथन के फीचर्स हैं जो मैं आप लोग को आज मैंने बता दिया। और पाइथन बहुत ही ज़्यादा ईजियर टू यूज़ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लैंग्वेज है। और पाइथन का सबसे ज़्यादा एक काम ये होता है कि ये मशीन AI डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि पाइथन पहले मतलब बहुत सिंपल है, तो जब एक बड़ा कोड लिखते हैं और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने वो कोड लिखा, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है तो जितना बड़ा कोड होगा उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी उस कोड को इंटरप्रेट करने में। बट पाइथन ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म से लेके एडवांस लेवल तक हमें कोडिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को ज़्यादा समझ में तब आएंगी जब मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है गाइस, सो आई होप गाइस पाइथन का ये जो पहला जो वीडियो था, पहला लेक्चर था, आप लोग को समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में हम लोग पाइथन को कंटिन्यू करने वाले हैं और अगली वीडियो से मैं फेस कैम नहीं करने वाला, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाइएगा और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा और आपके और भी फ्रेंड्स जो पाइथन सीखना चाहते हैं उनको भी वीडियो शेयर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।